और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रवप्रीत प्रिया 727। जाके फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर करें। और हाँ, मेरा सेकंड टारगेट आप लोगों ने 100K पूरा करें, दिल से थैंक यू सो मच। और जल्दी से 1 मिलियन हमारा कंप्लीट कराइए इंस्टाग्राम पे फॉलोवर। बस आप लोगों से यही विनती है, मेरा ड्रीम है 1 मिलियन। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटू सा बात है। हेलो फ्रेंड्स एंड कैसे हो आप लोग। तो आप सभी को वेलकम है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो आज तो काफ़ी ज़्यादा काम करके अभी फ्री होके बाबू को सुलाई हूँ। तो क्यों आराम से पढ़ना, ये भी साथ ही साथ उठे, साथ साथ ही उठता है। थोड़ा पर्दा हटा देना फ्रेंड। हाँ भगवान, आज तो बहुत सारा काम किया, काम कर करके थक गई सच में। घर में जाए जितना काम कर लो लेकिन काम नहीं खत्म होता। अभी भी ये देख लो, एक टब कपड़े और ये बेड का वो नहीं था, क्या बोलते, गद्दे का कवर, वो निकाल के रख के सब धुलना धुलना है। मैं सोच रही हूँ क्या कि होली भी आ रही है, सफाई वफाई सब कर लूँ तो फ्री हो जाऊँगी ना, है कि नहीं फ्रेंड। ऐसे में कब तक हम ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे, है ना। फिर ऐसे में टाइम भी निकलता रहेगा, फिर पता भी नहीं लगेगा। काम तो करना ही है, चाहे जैसे करो, है कि नहीं फ्रेंड। एक तो मैं सफाई कर कर के थक चुकी हूँ, इतना सफाई घर में करना पड़ता है फ्रेंड, हमेशा का यही है। नारियल रखा था, किधर गया? अच्छा फ्रिज में है। अगर कोई चीज़ लाओ तो खाना भी पड़ता है कि नहीं फ्रेंड, क्योंकि पैसे लगा के लाओगे तो खाना तो पड़ेगा ना। फिर जब वो पैसे लगते हैं ना, तब पता लगता है कि हाँ ये तो इतना महंगा था, गलती किया हमने। ऐसा सोचते कि हाँ सही बात है। तो फ्रेंड कैसे हो आप लोग, बताना कमेंट करके। मेरा मन ही नहीं करता, सच्चे दिल से बताऊँ तो ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता मेरा। बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं वीडियोस बनाऊं। मन करता आराम से सोते रहूं, पड़ी रहूं। जब कुछ अच्छा होता, पॉजिटिव होता है लाइफ में, तो सब कुछ करने का मन भी कर। देखो, अब तो मैंने बाल का हेयर स्टाइल ही चेंज कर दिया, इसलिए थोड़े अब सही भी दिखते नहीं। पहले तो पता नहीं कैसे यहाँ से बाल निकला है, यहाँ से बाल निकला। अभी तो काफ़ी वो जो बाल ऐसे आ रहे थे थोड़े बड़े हुए, हमको लग रहा, अजीब लगता है नहीं फ्रेंड्स। अगर मैं हमेशा ऐसे है ना कि अगर केयर करो किसी चीज़ की तो फिर ठीक है। अभी थ्रेडिंग वगैरह बनवा लेती हूँ, क्या बनवाई हूँ। लास्ट टाइम मैंने रवप्रीत के बर्थडे पे थ्रेडिंग बनवाई थी। पहले मैंने करवा चौथ पे, अच्छा रवप्रीत के बर्थडे के बाद करवा चौथ था ना, हाँ करवा चौथ पे लास्ट टाइम मैंने बनवाया था। करवा चौथ पे बनवाने के बाद फिर मैंने थ्रेडिंग नहीं बनवाई। फिर मैंने सोचा चलो बनवा लेते हैं, लेकिन वो इंसान थोड़ा सा हर चीज़ करता रहता, फेस का थोड़ा देखभाल तो सही लगता है। अब ऐसे बने रहो तो फिर बुरा ही लगे। और पता है क्या फैन, मुझे बहुत खुजली हो रही। मेरे साथ क्या हो गया, बिहार गए थे, रवप्रीत बच्चों के साथ रहता था, बच्चों में जिसके भी जुए में पड़े होंगे रवप्रीत पड़ गया। इसलिए तो रवप्रीत के डैंड्रफ भी बहुत हो रहे थे, और इसको ना मतलब रेड रेड सा यहाँ गले के पास होता नहीं, वैसा हो गया था। तो मैंने इसके बाल उतरवा दिए जाके, तो इसके जुए पड़े थे। तो अब एक दो जुए का मतलब ना नन्हे नन्हे एकदम, इतने छोटे छोटे कि एकदम मांस में चिपके होते थे। तो फिर मैंने 2 3 4 एक दिन में 5 5 6 6 मैंने निकाला वैसे वाले। फिर मैंने कहा कि मन में सोचा कि डैंड्रफ भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, इससे अच्छा इसके बाल हटवा दिया मैंने। फिर उसके बाद अब क्या हो रहा है कि रवप्रीत का बाल हट गया, अब मेरे सर में बहुत पड़ गया। मतलब जब झाड़ती हूँ 2 3 निकलता ही निकलता है। फिर जो मैं मेडिसिन हेयर में लगाती थी, जिससे मैंने लगाया था, तो जुएँ सारे हट गए मेरे। अब मैं सोच रही हूँ कि ऐसा ना हो कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए, बालों में लगाऊँ। फिर प्रेगनेंसी है, फिर थोड़ी मन उजगुजा सा रहा है कि ऐसा करना सही रहेगा कि नहीं। अब हर चीज़ सोचना पड़ता है ना फ्रेंड, कोई चीज़ करनी। मैं ब्लीच वगैरह पहले करती थी, अब तो ब्लीच वगैरह करना, ब्लीच करने से पूरे बाल ब्राउन हो जाते हैं और बहुत गंदा सा लगता है। इससे अच्छा तो इंसान वैक्स वगैरह, वैक्स कहते हैं क्या बोलते हैं, फेस पैक वगैरह लगा के, वैक्स कौन करवाने जाएगा, इतना किसके पास टाइम है।
ये सब तो मुझे वैसे भी, मेरे हाथों में देखिए कितने हेयर है, आप लोग ध्यान से देखना, बहुत हेयर है मेरे हाथों में। बट मैं कभी पार्लर तो नहीं, जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो रोहन मेरी हेयर कटिंग कर देता था बालों को। वैसे मैं अपनी मम्मी के घर में थी तो मैं पार्लर चली जाती सिर्फ हेयर कटिंग। मैंने कभी भी, जब मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने पहली बार थ्रेडिंग कब बनवाई थी लास्ट टाइम, शादी पे, इतने दिनों में शादी पे जब शादी हमारी हो रही थी तब मैंने बनवाई थी। उसके बाद से फिर नहीं बनवाया मैंने। फिर रप्रीत के बर्थडे पे बनवाया मैंने थ्रेडिंग, फिर मैंने बनवाना छोड़ दिया। फिर मैंने रप्रीत के बर्थडे पे बनवाया थ्रेडिंग, फिर तब से थोड़ा मुझे भी लगा कि बनवाना चाहिए थ्रेडिंग, और फिर कमेंट भी आता है कि प्रिया दी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने बनवाना स्टार्ट कर दिया। अभी तो बनवाई हूँ, अब पता नहीं प्रेगनेंसी आ जाएगी। आपको पता है ऐसी हालत में ज़्यादा बाहर निकलना भी सही नहीं होता है, वही हॉस्पिटल। और फिर नोज़ में भी कुछ नहीं पहनती थी। अब मुझे भी एहसास होता है कि हाँ अच्छा लगता है, पहनने का प्यारा लग रहा है, तो मम्मी ने तो दिया ही था चलो मम्मी ने सरप्राइज दे दिया है। वहाँ से आई यहाँ पे तो पता लगा मम्मी ने नोज पिन भी दिया। पहले वो दिया तो इतना बड़ा था मुझे, वैसे भी मैं इतना बड़ा तो पहनती नहीं, तो मैंने वहाँ रख ही दिया। तो मम्मी ने ये ऐसे बताया भी नहीं, बैग में डाल दिया था, तो ये वाला था। तो वैसे मुझे प्यारा भी लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है, आप लोग भी देख सकते हो। तो पहनती तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। फिर फेस पे थोड़ा रौनक से, शादीशुदा लोगों को तो पहनना ही चाहिए, बट अब मैं सोच रही हूँ क्या, कान में भी बहुत छोटे छोटे टॉप्स नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे। अब मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मेरे आर्टिफिशियल ना मेरे टिकते नहीं हैं नोज़ वगैरह में, गोल्ड ही टिकता है, क्योंकि मैंने गोल्ड पहना है। तो 2 दिन मुझे पेन हुआ, दर्द भी हुआ। अब मुझे पेन वगैरह तो नहीं होता है, बस खुलने का डर होता है कि रबड़ी झटके मार दे। रात में भी खुल गया था, फिर मेरी ऐसे 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 मतलब तो ना ऐसे नज़र पड़ी, ऐसे करे, ऐसे तो देख रही हो, अच्छा नोज पिन, फिर ऐसे करते दबाया, इसको बंद किया। बेड पे गिर जाता तो ब्लैंकेट वगैरह में तो चिपक ही जाता, आपको पता, तो बच गया फिर इसीलिए मैं सोच रही हूँ गोल्ड का ही कानों में भी हो ना तो सही पड़ा रहेगा हमेशा ना, कोई टेंशन नहीं कि उतारना है। लेकिन उसके लिए मनी भी होनी चाहिए, तो इसलिए अभी तो नहीं, अब हमारा जब बेबी हो जाएगा उसके बाद देखती हूँ, गोल्ड का ही कानों में भी डालेंगे छोटे छोटे, ताकि उतारने का कोई टेंशन ना हो ना हमेशा में। मेन बात, डाल के भी कानों में मुझे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब मैं साड़ी वगैरह पहनती कुछ पहनती तो बड़े बड़े झुमके पहनने का बहुत शौक़ है, मैं वो मैं पहन लेती थी, जिसके कारण मुझे पहन के ना पहन के कोई फ़ायदा नहीं, एक ही जैसा है, इसलिए हम ना पहने तो ही फ़ायदा है मुझे, है कि नहीं फ्रेंड। बाबू के भी जैसे कि रप्रीत को दिया था, इसके चाचू ने जब ये हुआ था उस टाइम पे, तब तो सारे फैमिली इधर ही रहते थे, तो रप्रीत के चाचू ने उसको गले में सिल्वर मतलब चांदी का दिया था चैन, कृष्ण जी का कुछ लॉकेट सा था, और फिर इसको कड़े वगैरह भी मिले सब, लेकिन मैं पहनाती ही नहीं, बच्चा है, फिर सोचती कहीं खुल के गिर जाएगा, फिर कोई खोलेगा, पता नहीं लगता ना, इसलिए नहीं पहनाती। थोड़ा और समझदार होगा। अब पता नहीं सेकंड बेबी मेरा क्या होगा बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल होगी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। वैसे मैंने कमेंट में पढ़ा, काफ़ी कमेंट किया था यदि अब क्या आपको बेबी गर्ल होगी, क्योंकि आपको वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो अच्छा रहेगा एक बॉय है एक बेबी गर्ल हो जाएगा, है कि नहीं, सही रहेगा। वो तो भगवान की देन है, हम दिल में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन दिल की बात तो पता नहीं, हो तो भगवान की देन है। ऐसा नहीं कि इंसान खुद से ऐसा होता है, ऐसे ही तो भगवान की देन है, चाहे बेटी हो बेटा हो, वो तो फ़र्क कभी किसी में नहीं करना चाहिए, है कि नहीं फ्रेंड, वो तो सब भगवान की देन है। तो देखते हैं आपकी क्या होता है। रप्रीत का छोटा बाबू हो जाएगा, रप्रीत घर में टेडी बियर है, इसको लेके बाबू बाबू करता रहता है, बाबू हो जाएगा तो खेलेगा उसके साथ। ये भी कमेंट आ रहा था कि घर बैठे बैठे जनसंख्या बढ़ा रही है, घर बैठे बैठे मैं जनसंख्या एक मैं ही नहीं हूँ। बात रही जो लोग ऐसी सोच रखते हैं, भगवान पता नहीं वैसे लोगों को क्यों बच्चा ही देते हैं, ऐसे लोगों को तो देने भी नहीं चाहिए। और जो ये कहते हैं, जैसे लगता है कि मेरा जो बच्चा होने वाला है, फिर जो है उसको कमा के जो ये कमेंट आके करते हैं कि जनसे यही खिलाएंगे, ऐसे बोलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि तुम हमारे बच्चों को या मुझे पाल रही हो इसलिए बोल रही हो। तो कुछ लोग इतने गंदे नीयत के, इतने गंदी नेचर के होते हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं।
जैसा लग रहा है मेरा घर परिवार और मेरा बच्चा वही पाल रही है जो ऐसा बोल रही हैं। मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है कि नहीं फ्रेंड्स? आप ही लोग बताओ। मेरी लाइफ मेरा मेरा मन है, मेरा बच्चा है, मैं कैसे पालूँ नहीं पालूँ इसका डिसीज़न क्या है? ये जो आके गलत कमेंट करते ये करेंगे, इनका खुद का तो ठिकाना होता नहीं है, खुद का ठिकाना नहीं होता, लेकिन दूसरों के घर में क्या चल रहा है वो चीज़ जानना होता है सिर्फ। और जब रोहन का नाम लूँगी किसी पर लोग कहेंगे पति पति कर, जब पति मेरा है तो मैं ही पति का नाम लूँगी। अब तुम्हारा पति तो है नहीं रोहन जो तुम नाम लोगी। पता नहीं कुछ लोग इतने अजीब होते हैं कि कुछ भी कह दो लेकिन सुनना नहीं है, तो इसलिए कुछ कह ही नहीं सकते हैं। खैर बात है मेरे होने वाले बच्चे के लिए, तो मैं अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स एक बार दुआ करिए, जो भी हो अच्छा हो बढ़िया हो, मतलब अच्छा बढ़िया का मतलब ये है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, कुछ ऐसा ना हो बुरा ना हो। बस ये मैं कहना चाह रही हूँ आप लोगों की, हमें दिक्कत हो परेशानी और कुछ नहीं। और बात रही पालने की, तो मेरा बच्चा ये जो कमेंट आके गलत करते हो, तुम नहीं पाल दोगे, पालूंगी मैं ही। अभी भी मैं ही पाल रही हूँ अपने बच्चे को, कमा रही हूँ, खा रही हूँ और सुख शांति से ऐश जी रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं टेंशन में जी रही हूँ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं। देखिए फ्रेंड, जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको आना है वो आएगा, है कि नहीं? अब मेरा जो होने वाला बच्चा है, इसको आना था, आना है, आना, और मैं खुद चाहती हूँ मेरा, अगर मेरे दिल में अगर ऐसा कुछ होता तो मैं खुद भी पहले, अगर मेरी नीयत ऐसी नहीं, मेरे पास के कमेंट बहुत आए प्रियदी आप अकेले हो, आप इसे मत रखो ऐसे, लेकिन एक माँ का दिल कैसा होता है वो माँ ही जानती है, ठीक है? ये आने वाली बात होगी। और जाने वाली बात रही रोन, उनको जाना था वो चले गए, उनका जब मन होगा आना होगा तो आएंगे, नहीं मन हुआ तो ना आए। फ्रेंड, मैं रोटी चावल दाल रोज़ खाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भूखी रहती हूँ, मैं डेली खाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, आटा गूंदा था, उस दिन गोभी के पराठे बना रहे थे, तो मेरी जो एक ब्लॉग हुई थी वो जो हमारे बड़े वाले चैनल पे आई, वो ब्लॉग एक दिन की नहीं, जैसे आज मैंने शूट करा, आज मैंने बनाया, कल बनाया, परसों बनाया, ऐसे करके मैंने थोड़ी 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 क्लिप ले लेके मैंने वीडियो पूरी की 2-3 दिनों में। तो अब 2-3 दिन तक तो मैं भूखी रहती नहीं, जो हम मुझे अच्छा लग रहा था मैं वो चीज़ क्लिप कैप्चर किया, मैंने डाला। तो ऐसा था नहीं ज़रूरी है कि मैं, तुम्हारे घर में तुम्हें खाने को मिलता नहीं होगा इसलिए तुम आके बोल रही इतना। बात रही खाने पे, तो मैं खाने पीने में पहले थोड़ा सा वो करती थी कि नहीं मुझे नहीं करना, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी है तो मैं खाती हूँ दिन में, मैं 3-4 बार मैं खाती ही खाती हूँ, ऐसे नहीं। सुबह उठी पहले मेरा रूटीन है, जो भी जूस वगैरह पिया, उसके बाद खाना खाया, दवाई खाई, अभी फिर मैं खाऊंगी खाना, फिर दवाई खाऊंगी दोपहर का, ऐसे मेरा रूटीन चलता रहता है। तो मैं खाती हूँ, अपनी कमाई खाती हूँ, ना कि यहाँ किसी और की जो कमेंट आके करते हैं गलत, मैं तुम्हारी कमाई खाती हूँ, ठीक? उल्टा मेरे पे वीडियो बना के, मेरे थंबनेल मेरे बच्चे का, मेरे पति का नाम लेके दूसरा कोई कमा के मेरे चेहरे पे मेरे फ़ोटोज़ वीडियो पे जीतता है, मेरे कंटेंट लेके। बल्कि मैं किसी का कंटेंट लेके नहीं बैठती हूँ, और ना ही मैं किसी पे वीडियो बनाने का शौक़ है, क्योंकि भगवान ने मुझे खुद इतना खूबसूरत बनाया है कि मैं किसी और की वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि जिसका मुंह ख़राब होता है ना वही मेरे टॉपिक पे वीडियो बनाता है, क्योंकि उसकी खुद की शक्ल और उसके खुद के घर में इतने कलेश हुए होते हैं, वो अपने कंटेंट में बना ही नहीं सकती है। तो इसलिए वो मेरा कंटेंट उठा के, जो भी मेरी बातें होती हैं, मेरी हर चीज़ों को, मेरे पति चाहे कुछ भी हो, सबको गलत सीधा बना के अपनी वीडियो बना के डालती है। मेरे अंदर ये नहीं कि मैं दूसरे पे वीडियो बना के डालूँ, मेरा कुछ भी हो, सुख में हूँ दुख में, मैं सुखी रहती हूँ तो मैं खुश की वीडियो डालती हूँ, अगर मैं खुद दुखी हूँ परेशान हूँ तो मैं तो रोऊंगी ही। और रोना किसको ना, सबके घर घर की कहानी, सबके घर में लड़ाई झगड़े गालियाँ चलती, कोई नई बात नहीं है, सिर्फ कहने को है कि नहीं ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है, कुछ नहीं, सबके घर में होता है, ठीक है फ्रेंड? छोटी छोटी दिक्कत परेशानी सभी के घर में होता है, ऐसा नहीं कि एक दुनिया में बहुत कोई, किसी किसी के पास पैसे हैं तो खुशियाँ नहीं, किसी के पास खुशियाँ हैं तो पैसे नहीं, किसी के पास दोनों ही चीज़ नहीं है, कोई कोई तो एकदम ही ऐसा है कि किसी के पास ना पैसे हैं ना खुशियाँ हैं ना कुछ है, एकदम अकेला है। तो दुनिया है, दुनिया में बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए कभी किसी को कंपेयर नहीं करना, ना ही कभी किसी को गलत बोलना चाहिए। खैर मैं तो बोलती हूँ, क्योंकि जो मुझ पर वीडियोज़ बनाते जो मुझे गलत बोलते बस मैं उन्हीं को बोलती हूँ, मैं किसी के कंटेंट लेके नहीं बैठती हूँ, ना ही मेरे अंदर ये हालत और क्षमता है कि मैं किसी के बारे में बोलूँ। मेरे घर में खुद इतनी सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, कहने के लिए, कि मैं मेरा ही
कंटेंट बहुत लंबा चौड़ा रहता है, इसलिए हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर छोड़िए फ्रेंड, जो लोग जैसे हैं उनको कुछ भी कह दो तो समझने वाले नहीं हैं, और सब भगवान की देन है। बस आप लोग दुआ करो सब कुछ अच्छा अच्छा हो। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो मैं अदर किसी बंदे के लिए बोलती रहूँगी तो बोलती ही रह जाऊँगी, ख़त्म ही नहीं होगा मेरी कहानी। फिर मेरे 2, 3, 48, 50, 50, 60, 1.5, 2, 3, 4 घंटे की वीडियो बन जाए, ख़त्म ही। तो इसलिए मैं वीडियो के पे एंड करना चाहूँगी। सभी को बाय बाय, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ। तो जो हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो अपने फ्रेंडों में शेयर कर दें। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रवप्रीत प्रिया 727, जाके फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर करें। और हाँ, मेरा सेकंड टारगेट आप लोगों ने 100K पूरा करें, दिल से थैंक यू सो मच। और जल्दी से 1 मिलियन हमारा कंप्लीट कराइए इंस्टाग्राम पे फॉलोवर, बस आप लोगों से यही विनती है। मेरा ड्रीम है 1 मिलियन, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटू सा बात है। तो बस इतनी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल।